हेलो गाइज, आपका अपना चैनल सौरभ 28 ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड वीडियो है। सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। यहाँ पर एक प्लेन शीट है। प्लेन शीट के द्वारा ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। अब इस देखेंगे कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा। तो ये एक पॉजिटिव प्लेन शीट है। तो हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इस सरफेस पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा अवे फ्रॉम द क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर देखेंगे। एरिया वेक्टर हम बताए थे कि एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, यानी ये हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जो भी एरिया वेक्टर लेते हैं वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसमें कितने सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, सिलेंड्रिकल है। एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है और तीसरा ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया पर ये हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये कर्व्ड सरफेस एरिया मान लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। और एरिया वेक्टर क्या होगा, ये हमारा सरफेस है, इस पर एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब ये थर्ड सरफेस पर हम देखेंगे, ये हमारा थर्ड सरफेस है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। और एरिया वेक्टर क्या होगा, ये सरफेस है, इस पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। और जो भी एरिया वेक्टर लेते हैं हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds फर्स्ट पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट E वेक्टर डॉट ds, थर्ड पॉइंट E वेक्टर डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इन अपन में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पर एंगल की वैल्यू कितना है, 0। 11th क्लास में हम पढ़ाए थे, बताए थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू हम क्या बताए थे, ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में एंगल कौन सा लेते हैं कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल कौन सा लेते हैं, साइन थीटा। यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, एंगल कौन सा होगा, कॉस थीटा। यहां पर ये ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, s। तो ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा प्लस ई एस कॉस थीटा प्लस ई एस कॉस थीटा इजकल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। ई एस कॉस 0 प्लस ई एस कॉस सेकेंड पॉइंट पर एंगल कितना है, 90।
ई एस थर्ड पॉइंट पे एंगल कितना है 0 इजकल टू क्या हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2es cos 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 पुट कर देंगे तो E इजकल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। और पिछले टॉपिक में हम बताए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इजकल टू क्या होता है Q अपॉन A, तो Q अपॉन A को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा, तो E इजकल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट E इजकल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंगल स्लिट के द्वारा है, यदि दो सीट होगा तो हम क्या करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि दो इनफिनाइट प्लेन पैरेलल शीट होगा उसके यदि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यदि सिंगल शीट होगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।